महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर शांत हुआ, तब पांडवों ने वैभव और राज सिंहासन से विरक्ति ले ली। राजपाट परीक्षित को सौंपकर वे महाप्रस्थान की ओर बढ़े, हिमालय की निर्जन श्वेत चोटियों की तरफ, जहां मनुष्य अपने कर्मों के साथ अकेला रह जाता है। सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके पीछे द्रौपदी और चारों भाई। मार्ग कठिन था, बर्फीली हवाएं, पथरीले शिखर और थकान से टूटता शरीर। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने प्रश्न किया, भैया आपने उन्हें उठाया क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, उनके हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष मोह था, यही उनका सूक्ष्म दोष था। थोड़ी दूर पर सहदेव गिरे, अपने ज्ञान के अभिमान के कारण। फिर नकुल अपने रूप के गर्व से। आगे अर्जुन भी धराशायी हुए अपने पराक्रम के अहंकार से। अंत में बलशाली भीम गिरे, अपनी शक्ति और भोजन प्रियता के मोह से। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे। उनके पीछे एक कृष्णकाय कुत्ता निरंतर चला आ रहा था, न थका न रुका। बर्फ में उसके पद चिन्ह युधिष्ठिर के साथ साथ बनते रहे। अंततः आकाश गर्जा, दिव्यराज इंद्र अपने रथ पर प्रकट हुए। धर्मराज, आप शरीर सहित स्वर्ग चलने के अधिकारी हैं, रथ पर आरूढ़ हो जाइए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, मेरे साथ यह जीव भी चलेगा, इसने अंतिम क्षण तक मेरा साथ निभाया है। इंद्र बोले, स्वर्ग में कुत्ते का स्थान नहीं, इसे यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर की आंखों में दृढ़ता चमकी। राज्य छोड़ा, भाई छोड़े, प्रिय पत्नी छूटी, पर जिसने मुझ पर भरोसा किया उसे मैं कैसे त्याग दूं? जो अपने साथी का साथ न निभा सके वह स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता है? यदि इसे स्थान नहीं तो मुझे भी स्वर्ग स्वीकार नहीं। क्षण भर में वह कुत्ता दिव्य तेज से भर उठा। वह स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, पुत्र, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वचन करुणा और निष्ठा में है, स्वर्ग की लालसा में नहीं। तभी स्वर्ग के द्वार खुले और युधिष्ठिर की कीर्ति तीनों लोकों में गूंज उठी। धर्म वही है जहाँ स्वार्थ समाप्त और करुणा आरंभ होती है। कमेंट में जय धर्मराज अवश्य लिखें।